महाराष्ट्र सरकार का अब असली चरित्र समझिए, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछले साल हमारा देश कोरोना वायरस की महामारी से संघर्ष कर रहा था, तब महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में था और तब वहां की सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के समर्थन में ट्विटर पर एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, पूर्व क्रिकेटर जहीर खान और बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफाइल पिक्चर्स, अपने डिस्प्ले पिक्चर्स बदल दिए थे और उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगा दिया था। उस जमाने में मशहूर एक्टर अक्षय कुमार ने भी मुंबई पुलिस के समर्थन में कितने सारे ट्वीट्स किए, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के समर्थन में कितने सारे ट्वीट्स किए और इस दौरान वो तो कई बार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के अलग अलग समारोह में भी हिस्सा लेने के लिए गए। अब क्या उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्होंने ये सब महाराष्ट्र सरकार की दबाव में किया था? क्या उन्होंने ये सब शिवसेना के दबाव में किया था? क्या मुंबई पुलिस ने उन पर दबाव डाला था कि वो ये ट्वीट करें और उनके समारोह में जाकर फोटो खिंचवाएं? लेकिन तब महाराष्ट्र सरकार ने किसी तरह की कोई जांच नहीं करवाई और वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख उस समय इन खिलाड़ियों को और इन एक्टर्स को ट्विटर पर एक एक करके धन्यवाद दे रहे थे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में राजनीति के नाम पर कुछ भी हो सकता है और कुछ नेता इसके लिए अपने देश के स्वाभिमान से भी खुशी खुशी समझौता कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जांच का जो फैसला किया है वो कैसे संविधान के खिलाफ है, अब ये समझिए। इसे कुछ पॉइंट्स में समझिए। पहली बात, इस तरह की जांच पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये सीधे सीधे उन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जिनके खिलाफ जांच की बात कही गई है। इसलिए हम उन सारे लोगों से आज ये कहना चाहते हैं, अगर सचिन तेंदुलकर हमें देख रहे हैं, अगर लता मंगेशकर हमें देख रही हैं, अगर अक्षय कुमार हमें देख रहे हैं, अगर विराट कोहली हमें देख रहे हैं या और जितने बड़े लोग जिन्होंने ये ट्वीट किया है वो हमें देख रहे हैं, तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं, डरने की, घबराने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि ये पूरा की पूरा मामला असंवैधानिक है और ये गैर कानूनी है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार बताते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति किसके कहने पर ट्वीट करता है और किससे क्या सलाह लेता है, यह राइट टू प्राइवेसी के अधिकार के अंदर आता है। यानी किसी भी सरकार को यह जानने का अधिकार नहीं है कि देश के नागरिक किसके कहने पर और किसकी सलाह से ट्वीट कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं। यह उनका मौलिक अधिकार है और महाराष्ट्र सरकार ने जांच का जो फैसला लिया है वो इस अधिकार का उल्लंघन है। तीसरी बात, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से सभी नागरिकों को अपने विचारों और मत को प्रकट करने की अभिव्यक्ति है। हालांकि अनुच्छेद 19 के खंड 2 से खंड 6 में यह भी लिखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, यानी ये असीमित नहीं है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं और इसके प्रति नागरिकों की भी कई जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इनमें कहीं यह नहीं लिखा कि देश का समर्थन करना अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आता। हमारे देश का संविधान भारत के 135 करोड़ लोगों को देशभक्ति की पूरी आजादी देता है, लेकिन राजनीति इस अधिकार को खोखला कर देना चाहती है और जब ऐसा होता है तो देश को असंवैधानिक फैसलों से गुजरना पड़ता है, जैसा कि आज हो रहा है। इसलिए यह बात बिल्कुल अलग है कि किसने किसकी सलाह पर किसके कहने पर ट्वीट किया है। ये उनका पूरा अधिकार है। ये सारे लोग अच्छी तरह से समझते हैं वो क्या लिख रहे हैं। सब बड़े लोग हैं, सब समझदार लोग हैं। इन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता, इन्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता कि ये क्या लिखेंगे और सब ने भारत के लिए अच्छी बात ही लिखी है। इस तरह के फैसलों से यह भी पता चलता है कि हमारे देश के कुछ नेताओं का बस चले तो शायद वो रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को भारत रत्न से सम्मानित कर दें, क्योंकि ऐसा करना उनकी राजनीति को सूट करता है। इसलिए आप सब लोग, जैसे आज के दिन के लिए आपने कल्पना भी नहीं की होगी, अब जो अगला विषय है जिस पर आपने शायद कल्पना न की हो, वो विषय यही होने वाला है कि अब आप अपने आप को तैयार कर लीजिए मानसिक रूप से कि एक दिन आप इसी राष्ट्रपति भवन में, हो सकता है रिहाना को राष्ट्रपति से भारत रत्न का पुरस्कार लेते हुए देखें। एक दिन आपको इसी राष्ट्रपति भवन में ग्रेटा थनबर्ग दिखाई दें, वो भी भारत रत्न ले रही होंगी और हो सकता है मियां खलीफा भी आपको यहाँ नजर आ जाएं और उन्हें भी तब कोई बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया जाए। ये सब उस दिन होगा जिस दिन केंद्र की सरकार बदल जाएगी और बदलते ही सबसे पहला काम यही होगा। इसलिए आप अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार करके रखिए।
और इस स्थिति के लिए भी तैयार करके रखिए कि जो आपके असली भारत रत्न हैं, लता मंगेशकर जैसे और सचिन तेंदुलकर जैसे, ये लोग उस दिन तो बड़े फक्र से ले रहे थे भारत रत्न, लेकिन ये नहीं जानते थे कि अब 2021 के युग में, इस दशक में, 2020 के दशक में, 21 के दशक में, अब उन्हें अदालतों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। अब इन्हें वकील रखने पड़ेंगे। अब इन्हें बताना पड़ेगा कि इन्होंने भारत की प्रशंसा क्यों की है। इस विषय पर आज केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इसके अलावा कई विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर अपनी राय रखी है और महाराष्ट्र सरकार ने भी जांच के फैसले का बचाव किया है। आपको ये सारे पक्ष आज हम सुनवा रहे हैं। भारत के जो अलग अलग फील्ड के जो नामचीन लोग हैं, हमारी लता दीदी है, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, अक्षय कुमार जी है, नेवाल, ऐसे अनेक जो अपने अपने फील्ड में जिनका नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपने अपने फील्ड में, ऐसे जो सभी सेलिब्रिटीज है, उनकी भी ट्वीट आई है। खैर ये अपनी इनकी तो खुद की सोच है, उनको और सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाना है, लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग जो है और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या, खास करके साइना नेहवाल और अक्षय कुमार की ट्वीट जो एकदम सिमिलर ट्वीट है, इस प्रकार की ट्वीट, उसमें कोई एक लव भी इधर से उधर नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ इनको ऐसी प्रकार की ट्वीट एक ही टाइम सबको करने के लिए मजबूर किया गया क्या, इसके बारे में जरूर जांच हम करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार से हुआ। खास करके जो सुनील शेट्टी का जो ट्वीट है, उन्होंने जैन नाम के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको रिट्वीट किया। मतलब ये सब कुछ जताता है कि अलग एंगल से एक ही टाइमिंग पे और लाइन ऑफ एक्शन एक ही जैसी देने की कोशिश यहाँ पे की गई, ऐसा लगता है। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? मां भारती के साथ खड़े होना क्या अपराध है? किस बात की जांच करेगी महाराष्ट्र की सरकार? ऐसी चीज़ों से बचा जाना चाहिए और नागरिक स्वाधीनता का, लिबर्टी का बड़ा महत्व है, उसका संरक्षण होना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर आज हमारा देश अपने 135 करोड़ लोगों से कुछ कहना चाहता हो तो वो क्या कहेगा। भारत को आप कल्पना कीजिए कि भारत, आपका जो राष्ट्र है, आपका जो देश है, अगर वो आपसे कुछ कहना चाहे आज, तो भारत आपसे क्या कहेगा। भारत आपसे कहता कि सत्ता पक्ष के राज्यों में तो मैं बड़ी शान से चलता हूं, मेरी बात मानी जाती है, मेरा बड़ा सम्मान होता है, मेरे चाहने वाले लोग हैं, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे समर्थन में लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो मेरे ही शरीर में हैं, लेकिन उन शरीर के उन हिस्सों में ऐसा लगता है जैसे कैंसर जैसी बीमारी लग गई है, और उन राज्यों में भारत की परिभाषा बदल दी जाती है और भारत की तारीफ करने वालों को, भारत का समर्थन करने वालों को शक की नजरों से देखा जाता है। हमारा देश नागरिकों के राष्ट्र प्रेम पर अब अलग अलग राजनीतिक हमले कर रहा है और ये हमले देखकर आज बहुत निराशा होती है। तो अब आप सोचकर देखिए कि भारत अगर आज आपसे संवाद करे, आपका देश, तो आज वो कितना दुखी होगा और आपसे क्या कहेगा। क्या भारत देश की एंट्री आज महाराष्ट्र में हो सकती है? क्या भारत देश की एंट्री आज पश्चिम बंगाल में हो सकती है? क्या भारत देश की एंट्री आज केरल में हो सकती है? क्या भारत को आज महाराष्ट्र में, केरल में और पश्चिम बंगाल में आने के लिए वीजा मिलेगा? हमें लगता है शायद नहीं मिलेगा। वहां जाने के लिए तो भारत को भी वीजा लेना पड़ेगा।